ये बड़ी हास्य की बात हमको लगती है कि ये कैसे बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब वो उम्मीदवार हैं कि जो अगर सरपंच का चुनाव भी लड़ेंगे तो वो सरपंच का चुनाव भी हार जाएंगे। वो एक कॉरपोरेटर का चुनाव जीतने की ज़मीनी हकीकत की हालत पे नहीं है। वो बयान देते हैं। आप मुझे बताओ, उस हिसाब से तो जो आपकी अनंतनाग की सीट है, रजौरी की सीट है, वहाँ पे भी बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं उतरा है। बीजेपी ने सिर्फ टोटल 2 लिस्ट निकाली हैं अभी तक, बाकी लिस्टें तो नहीं निकाली हैं। एंड राउंड जो 150 की 160 इतना कैंडिडेट्स का बीजेपी ने निकाला है, बाकी तो नहीं निकाला है। कांग्रेस पार्टी जो है वो इकट्ठे निकालेगी जितनी भी सीटें हैं, तो वो तो एक ही बात होगी। अब बीजेपी के पास को कुछ पता नहीं है, ज़मीनी हकीकत उनको पता है कि कठुआ की इन लोगों ने क्या कर दी हुई है। आपको याद होगा जब यहाँ पे टोल प्लाजा के ऊपर प्रदर्शन हो रहा था, इतना जमखम से प्रदर्शन हो रहा था, भाजपा के नेता ने राजपूतों को बिकाऊ बोला था, कविंदर गुप्ता जी ने। लाठियां बरसाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आर.एस. पठानिया जी ने यह बयान दिया था कि राजपूतों ने मेरा आइडिया को कॉपी किया है। उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट कौन करेगा? आप मुझे एक बात बताइए। चाहे आप कठुआ की बात करो, भदरवाह की बात करो, यहाँ पर तो हमको दिखता नहीं। जितेंद्र, एक मूवी आई थी आपने देखी होगी, मिस्टर इंडिया। अगर मिस्टर इंडिया 2 आएगी, उसमें अहम भूमिका जो होगी वो डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी हमें निभाते हुए दिखाई देंगे। वो तो हमें दिखाई नहीं दिए कठुआ उधमपुर, कहीं पे वो कहीं पे चल के गए हो या कहीं कार पे ही गए हो, बाइक पे, बिना हेलीकॉप्टर के वो जगह पे उतरते नहीं है। तो इनको वोट कौन देगा? आप मुझे एक चीज़ के बाद बताओ। डेली वेजर इनके खिलाफ है, जितने भी बिजनेसमैन सारे इनके खिलाफ है, इनको वोट कौन देगा? तो ये इनका जो चुनावी इनकी हार होने वाली है। एक मूवी आपने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। अब भाग जितेंद्र भाग की मूवी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जनता इनको भगाते हुए दिखाई देगी ज़मीनी की। एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो है वो ऐसे अंदाज लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इसलिए दौरा किया, क्योंकि उससे पहले जो है वो चुनाव के बाद यहाँ पर नहीं आए थे। तो डेली वेजर्स जो है वो हमेशा अपने हक हकूक की बात के लिए जो है वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन 2 बार दौरे करने पर भी उनकी बात जो है वो नहीं सुनी गई और केवल यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि विकास कार्य जो है वो लगभग चल रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि डेली वेजर्स क्या विकास के चलते अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, या जो अपनी मेहनत का जो काम कर रहे हैं उसके चलते जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं? विनाश नहीं, विकास नहीं, ये विनाश की ओर काम कर रहे हैं। डेली वेजरों का इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई होगी। प्रदर्शन मांग उनकी बहुत वक्त है, हमारे वक्त भी कुछ हुए पक्के, कुछ रह गए, पर जो प्रोटेस्ट करते थे उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जाता था। तब महंगाई नहीं थी, जितने पैसे थे उसमें थोड़ा बहुत गुजारा होता। अब महंगाई इतनी कर दी, कोई मांग उठाता है उसको जेल में बंद करते हो, पानी के गोले उनके सिर पे छोड़ते हो, लाठी चार्ज करवाते हो। ये सारी कुछ चीज़ करवा के आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी के साथ लोग वोट देंगे, डेली वेजर वोट देंगे? बीजेपी की कठुआ उधमपुर के अंदर 99 बनाम 1% की लड़ाई है। 99 बनाम कांग्रेस पार्टी के साथ है और 1% भाजपा के साथ है। 1% वही इनके जो अंधभक्त इनकी पोस्ट पे बैठे हैं वही है, बाकी आम जनता इनको नकार चुकी है। जितेंद्र सिंह जी ज़मीन पे अब जाना स्टार्ट हुए हैं, कारों में इधर उधर जा रहे हैं, इसके पहले नहीं गए। लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, लोगों को तो सब पता है। मोदी जी आके बोलते हैं ना कि खंड मिठे लोग डोगरे खंड मिठे तो हैं, पर अनपढ़ थोड़ी हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। उनको सब पता है क्या क्या किस ने जम्मू कश्मीर में बेड़ागर वाइन शॉपें खुलवा दी। इधर आओ, वो जो आपका चढ़वाल वाला जो पुल पूरा टूट के लोगों से 200 रुपये आने का लेना, 200 रुपये जाने का लेना। लोग पागल थोड़ी हैं, लोग तो अभी बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं बीजेपी के लोग आएँ। और कठुआ यहाँ से आप देना, बीजेपी की क्या विदाई होगी? जितेंद्र सिंह जी कहीं दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। इनको जब ये क्लिनिक में थे ना, इनको तब लोगों से बात करने की, पेशेंट से तमीज़ थी। अब संसद में ना, अब इनको अपने क्षेत्र के लोगों से बात करने की तमीज़ है। इनको एक बंदा कमेंट करता है फेसबुक पे पहले कि आपने हमें कहा था नौकरी दोगे, आपने क्यों नहीं दी? वो आगे से लिखते हैं उसको जवाब में कि किसने कहा था वोट देने को, अगली बार मत देना। वो अपने वोटर से बात करने की तमीज़ नहीं है। क्या जनता उनको वोट देगी? कभी नहीं देगी। और इनका राजनीतिक जो है वो अंत तय हो चुका है। जैसे भला जी, जिस तरह से भाजपा हर बार अपना मेमोरेंडम जो निकालती है, जिसके चलते जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनके मेन पॉइंट्स जो निकाले जाते हैं, इस बार भी निकाले जा रहे हैं कि धारा 370 को हमने हटाया, राम मंदिर जो है हमने बनवाया। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि राम मंदिर को क्या भाजपा ने बनवाया या कोर्ट ने बनवाया? राम मंदिर का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश द्वारा लाया गया। फिरोजाबाद के अंदर राजीव गांधी जी ने बयान दिया था कि अगर हम जीतते हैं तो हम यहाँ पर राम मंदिर बनवाएंगे। फिर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बावजूद ये मसला कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने इस मसले का जो था जजमेंट ला के दिया। डॉक्टर साहब केवल बयानबाजी दे सकते हैं, ज़मीनी हकीकत उनकी कहीं पर नहीं रह चुकी है। जनता यहाँ की बिल्कुल रोष में आ चुकी है, कैसे इनको भगाया जाए यहाँ से। और आपने कहा 370, पहले तो हम इधर आते थे, अपना डोगरा बंदा दिखता था, अब डोगरा बंदा भी कम दिखना लग गया हुआ है। जहाँ जाओ शराब की दुकानें, नॉन वेज,
अभी आपने एक दुर्भाग्य वाली घटना सुनी होगी, जानीपुर के अंदर आपके इधर आई होगी कि एक गाय की निर्मम रूप से हत्या करके रोड पे फेंक दिया गया। आज के वक्त अगर एक बंदा अपनी बाइक से जो वाइट जो लाइन होती है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे उधर टच होता है, 1 सेकंड के अंदर मैसेज आता है कि आपका बैंक से इतना पैसा कट गया। अब जिस व्यक्ति ने गाय माता को काटा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सारे प्रूफ मौजूद हैं, क्यों इस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया गया? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों वो व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं है? पहले 370 में जो यहाँ आरपीसी रणबीर पैनल कोड लगता था, गौहत्या बैन थी, अब गौहत्या बैन का प्रतिबंध हट गया। कितनी देखिए दुर्भाग्य की बात है, एक निखिल सिंह यहाँ का व्यक्ति वीडियो बनाता है जो आपके उधर एलपीयू के अंदर वो प्रोस्टिट्यूट पे वीडियो बनाता है, उसको जेल हो जाती है। जो गाय माता को काट के फेंकता है उसको जेल नहीं होती। क्या ये तरक्की वाला विकसित जम्मू और कश्मीर की ये बात करते हैं? आतंकवादी इतनी घटनाएं बेड़ा गर्क यहाँ के लोगों का जम्मू कश्मीर का कर दिया। लोग इनको 100 साल याद रखेंगे बुरे काम के लिए कि कोई ऐसा नहीं था। जैसे भल्ला जी, जिस तरह से भाजपा का नारा है 400 पार, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या 400 पार होगा अब की या फिर पूरा ही भाजपा पार होगा? अब की बार शून्य पार होगा, शून्य पे इनकी आके पार्टी सिमटेगी। और जम्मू कश्मीर का जहाँ का मैं नागरिक हूँ, मैं आपको यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ कि एक मोदी जी भी गारंटी देते हैं कि कौन सी का अपनी गारंटी देते हैं, गारंटी वाली गाड़ी निकालते हैं। डोगरों की भी एक गारंटी है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में फिर कभी नहीं आ पाएगी, ये डोगरों की गारंटी। जैसे भल्ला जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा थी कि चौधरी लाल सिंह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाजपा तो वो नहीं ज्वाइन कर पाए, अब एक बार फिर से चर्चा है कि कांग्रेस ज्वाइन करें। क्या लगता है कि सच में कांग्रेस में वो ज्वाइन करेंगे? लाल सिंह जी एक शेर व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डोगरों के साथ जो बुरे काम किए, हमारे महाराजाओं का सबका नाम खत्म करने की कोशिश की, लोगों के ऊपर ईडी आईडी इन सब का दुरुपयोग किया गया, वो कभी भी मरते मर जाएंगे पर वो उस पार्टी के उसमें नहीं जाएंगे जिन्होंने इनका ह्यूमिलेशन किया। वो एक सच्चे डोगरे बंदे हैं, अपनी ज़ुबान पे लड़ने वाले बंदे हैं, और वो कभी उस पार्टी के अंदर दोबारा नहीं जाएंगे। कांग्रेस का क्या दावा रहेगा, कितनी सीट्स जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव से जीतेंगे? देखिए, भाजपा 0 सीट जीत रही है, हम जहाँ लड़ेंगे हम वहाँ जीत के आएंगे, मैं आपको ये अपना विश्वास दे सकता हूँ। साई ओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।